बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज ये नाश्ते के बाद, घर की सफाई करने के बाद, फिर आजकल मैंने डीप क्लीनिंग शुरू की हुई है, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो हम औरतों का यही होता है कि हम ना घर की डीप क्लीनिंग कर लें। क्योंकि अगर यकदम हम करेंगे, जैसे यकदम मौसम चेंज होगा, तो फिर मुझसे इंसान थक जाता है। अकेली औरत जो होती है, हेल्पर भी साथ ना हो, तो फिर घर का काम नहीं वो मैनेज कर सकती। तो इसी वजह से अगर हम रोज़ाना की रूटीन में एक एक काम करके हम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ये सारे अपने घर को अच्छी तरह क्लीन कर सकेंगे। जैसा कि मैंने कल से ये किचन का काम शुरू किया हुआ है, इसकी डीप क्लीनिंग, जैसे मेरे पास सिर्फ मैंने बताया कि 2 ही कैबिनेट हैं, तो ये बीच में मसाले वगैरह गिर जाते हैं, तो इस तरह ही हो जाता है। यही जो क्लीनर मैंने बनाया हुआ है कि काला तेल डाल के, और एक पीला तेल मिलता है बाज़ार से, वो भी मैं 100 का लेके आती हूँ, काला भी 100 का। और इनको थोड़ा-थोड़ा मसलन डालना होता है, और बीच में पानी डाल के, मीठा सोडा बीच में डाल के थोड़ा-सा, और जो सिरका होता है, विनेगर जिसको बोलते हैं, वो डाल के, तो ये देखें शाइन आपके सामने, जितना मर्ज़ी दाग हों, ये वाइट कलर है देखें। और इसको थोड़ी देर स्प्रे इसका करके थोड़ी देर छोड़ना है, मसलन 10-15 मिनट ना, इसको हम 10-15 मिनट इसको हम छोड़ेंगे ना, तो ये फिर इतने अच्छे से क्लीन होगा ना, तो इसकी सारी मैल कुचैल जो है ना, वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो फिर इन डिब्बों को मैंने धोया था, धो के ये टोकरी वगैरह मसलन मैंने सोचा कि अगर हम एक-एक डिब्बा करके, सारा वो खलारा इतना पड़ा होता है कि समझ नहीं आती एक-एक डिब्बा कैसे हम, मसलन सारा दिन वैसे ही थकी होती हैं औरतें। तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ था नहीं, तो जो पुरानी टोकरियाँ वगैरह पड़ी हैं, मैंने कहा ऐसे ही इधर-उधर ये फिर रही हैं, तो क्यों ना मैंने इस इनमें इनको डाल के मैं रखूँ। तो फिर मैंने इसमें ये डाले, जो-जो डिब्बे इसमें आए हैं वो ऐसे रख दिए मैंने। तो ये मसाले का वो अलहदा से रख दिया, क्योंकि गरम मसाला चलो वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो नहीं ज़्यादा ज़रूरत वाले वो मैंने उधर रख दिए। तो ये इसके साथ ही मैंने सोचा कि ये स्पेस बाकी है, इसमें कुछ और रख दूँगी। तो फिर मैं सोच रही थी कि कोई और डिब्बे का जुगाड़ लगाती हूँ। तो यही हम औरतों का होता है कि हम कोई ना कोई जुगाड़ खुद से ही लगा सकती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी तो ज़हनियत दी ही होती है। तो इसी तरह फिर मैंने कहा मैं दिखाती हूँ कि ये देखें, हम ऐसे भी इनका जुगाड़ कर सकते हैं। अब मैं जब भी मैंने इनको साफ़ करना है, मैं ऐसे टोकरी निकालूँगी, तो निकाल के आराम से ऊपर से कपड़ा मारूँगी और साफ़ हो जाएगा। ये डिब्बे आराम से ऊपर से अगर निकालना है, टोकरी से आराम से पकड़ा, पकड़ के बीच में से जो-जो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो निकाली, और वो आराम से मैंने पकड़ी डिब्बी और निकाल लिया बीच में से। तो जो-जो चीज़ मसलन मुझे चाहिए होगी, तो फिर मैंने और कोई डिब्बे ढूँढ रही थी, मसलन बड़े कोई या टोकरी मिल जाए, या ये जो ग्लासों वगैरह के डिब्बे होते हैं, कप के डिब्बे होते हैं, इनमें भी हम ये ऐसे डिब्बियाँ जो होती हैं ना, वो मसलन सेट करके रख सकते हैं। आसानी से इनमें ये आ जाती हैं सारी। तो इसके साथ ही आज मैंने खाना तो बनाया नहीं था, तो आज बच्चों की फ़रमाइश पे मैकरोनी वो कह रहे थे कि खानी है, तो मेरे पास कुछ था नहीं, सिर्फ़ सिंपल मैंने इसमें बंद गोभी डाली है। मसलन जो बीच में वो चिली सॉस वग़ैरह, सोया सॉस और विनेगर वग़ैरह ये चीज़ें नहीं थी, तो मैंने सिंपल ही इसमें ये थोड़ा-सा प्याज़ डाला है, और एक शिमला मिर्च, गाजरें कभी मिलती हैं, कभी नहीं मिलती। तो एक बंद गोभी छोटी-सी डाली है, और सिर्फ़ काली मिर्च और नमक डाल के मैंने ना मैकरोनी को उबाल लिया था पहले, हल्का-सा ऑयल डाल के ना। जब उबालें तो हल्का-सा ऑयल डालें, ताकि ये बीच में ना ये चिपके ना, ऐसे फिर ये चिपकती नहीं है। तो ये मैंने इसको फिर अच्छी तरह से वो सारा मसाला उसका तैयार करके, तो मैंने बीच में मैकरोनी डाल के, तो ये ऊपर थोड़ा-सा केचअप बस डाला, और कुछ नहीं ज़्यादा डाला मैंने, और इतनी मज़े की ये बनी थी ना, कि बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। वैसे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा हमारे पास नहीं है कोई चीज़ें, वैसे इतना हम खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम ऐसे ही इसको ये तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पहले इसका लहसुन डालना है, लहसुन हल्का सा डालेंगे ना, तो ये फिर बाद में इसका वो इसी लहसुन के बीच में ही प्याज डाल के, तो फिर मैंने ये उबाल के मैकरोनी को पहले मैंने साइड पे रखा हुआ था।
तो गोश्त डालेंगे, फिर उसके बाद सारे मसाले फिर डालेंगे, उसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो इसके साथ-साथ फिर ये भी मेरा काम चल रहा था, तो मैं इसको सेटिंग वगैरह में लगी हुई थी अभी। तो मैंने कहा चलो ये सेटिंग का तो काम, अब मैंने सोचा कि ये जो मुझे ज़रूरत मसलन दिन में 1 आध बार होती है वो ऊपर वाले खाने में रखूँ, और जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, मुझसे बार-बार ज़रूरत होती है, वो नीचे वाले खाने में। ये छोटी-छोटी डिब्बियाँ हैं, इसमें मैंने ये जो बेकिंग पाउडर और ये कोको पाउडर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये छोटी-छोटी इनमें, ये छोटी डिब्बियों में मैंने ये वो कलवंजी वगैरह और वो मेथी दाना और इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना, राई दाना वगैरह, वो डाल के रख दी हैं चीज़ें। मतलब ये तो जब अचार वगैरह डालते हैं, ये इस तरह की चीज़ों में, या मतलब किसी खाने में भी ये डलती हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह फिर ये डाल के तो इनको रखा। और वो जो डिब्बा है एक मेरे पास ये पड़ा हुआ था ग्लास का, वैसे इसमें ग्लास आए थे, तो ये मैंने ऊपर से उसका सारा वो उतार दिए, जो साइडों पे उसके बंद करने वाले वो गत्ते से होते हैं। उतारने के बाद तो फिर मैंने इतना ज़बरदस्त, क्योंकि हमारे पास अगर नहीं, हम इतना मतलब अफोर्ड कर सकते नहीं इतने, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी घर का काम बस देखते रहें कि हमारे पास पैसे आएंगे तो हम करेंगे। अगर पैसे मसलन नहीं है तो हम इस तरह के भी जुगाड़ हम औरतें लगा सकती हैं। तो ये एक टोकरी फालतू इधर-उधर फिरती रहती थी, कभी इधर गिर रही होती है, कभी उधर गिर रही है। मैंने कहा चलो ये तो काम मुकम्मल करें ना, इनको तो बीच में बंद करके डिब्बों में रख दें। कम से कम जो भी इसमें डिब्बे आएँगे फिर मैं ऐसे ही मसलन इनमें रखती जाऊँगी। अब इनकी साइडों पे भी स्पेस है कि मैं और भी कुछ रख सकती हूँ। तो जैसे-जैसे मैं, क्योंकि जैसे-जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो अब इनकी आप देखें कितनी ज़बरदस्त शाइन आ रही है कि अब मैं ये जो डिब्बे बच गए हैं, अब मेरे पास वो कुछ मिल नहीं रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि कोई टोकरी या कोई डिब्बा मुझे मिल जाए। तो जैसे-जैसे मसलन अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी लाने की भी, नहीं तो ऐसे ही कोई जुगाड़ लगा के इन डिब्बों को भी, क्योंकि एक-एक साफ़ करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। अब ये मुझे इतना आसान लग रहा था कि अभी इतना सही हालाँकि हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं आसानी से इसकी सफाई कर सकती हूँ। वो पहले इतने मेरे डिब्बे इधर-उधर फिर रहे होते थे, मेरा दिल नहीं करता था कि कैबिनेट की इतनी हालत बुरी है कि मैं इनको साफ़ करूँ। मेरे पास ये ही सिर्फ़ ये 2 ही कैबिनेट हैं ऊपर वाले खाने में, और जिनमें मैं अच्छे से अपनी चीज़ें सेव कर सकती हूँ, क्योंकि पूरे किचन में अभी नहीं लगवाए हुए। तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये तो है ना इतने से। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि नींबू और मिर्च का अचार डालने का ना, ये बहुत ज़बरदस्त अचार, मैं लसूड़े और आम का अचार भी डालती हूँ, वो भी मैंने डाला हुआ है, और वो भी किसी दिन दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अब उसका तो मौसम नहीं है, तो इसका मौसम है इनका। आजकल दिल करता है कि मसलन सालन वगैरह ना हो, सुबह सुबह ये मिर्च और नींबू का अचार हो। तो ये अचार के लिए हम, ये सिंपल, हमने पहले इनको अच्छी तरह से धो के ना धूप में रख देना है। ऊपर कोई चीज़ दे देनी ताकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठें। जब सूख जाएँ तो सूखने के बाद डिब्बे को भी धो के सुखाना, गीला ना हो, कोई भी चीज़ गीली ना हो। तो हल्दी और नमक डाल के हमने उसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। उसमें ये लीमू काट-काट के उसको रब कर के रखना है, और मिर्च के बीच में थोड़ा सा कट लगा-लगा के, तो इसमें हमने ये भरना है मसाला। सिर्फ़ ख़ालिस एक हल्दी और नमक, बस, और कुछ नहीं बीच में अभी डालना। तो फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपको बताऊँगी कि और वैसे इसमें कौन-कौन से मसाले डलने हैं। 2-3 दिन तक हमने इसको ऐसे ही रखना है, और मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।